रही हूँ कि हमें तलाक दे दे तो अच्छा है। मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं इसको रखूंगा। हाँ, मैंने सारी शर्तें इनकी पूरी की है। भाई से बात करूंगी, मेरा भाई। तुम क्या चाहती हैं आप? भाई से बात सुने, जब इस बंदे ने गलती की तो डिवोर्स भी यही देगा, इसको तो मार पड़नी चाहिए। मेरी बात सुने, खूबसूरत अगर मैं थी ना तो खूबसूरत तो वो भी है। तो इस शख्स ने खूबसूरती के चक्कर में दोनों की ज़िंदगी ख़राब की। इस बंदे का तो यहाँ से गिरेबान पकड़ के ना तो सीधा जेल के अंदर डालना चाहिए। तो जूतियों की कमी है, इसको चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। क्यों मरने के साथ एक बीवी को पूरे किए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी ये है कि एक शख्स, आप मेरे साथ देख सकते हैं, उन्होंने 2 शादियाँ की, दोनों छुप कर की। इनसे शादी की, इनको नहीं बताया कि इनके साथ शादी हो गई, और इनसे जब की तो इनको नहीं पता था कि इनकी पहले भी शादी है। इस चक्कर में जब दोनों बीवियों को पता चला कि इनकी शादी पहले हुई हुई है तो इन दोनों ने इनको छोड़ दिया और बात डिवोर्स तक आ चुकी हुई है। दोनों छोड़ना चाह रही हैं। हमने इनको बुलाया, इनकी कॉल पे सबको बुलाया, इनको भी बुलाया कि आप आएँ, पहले देखते हैं कौन सच्चा कौन झूठा है, वो पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या कहानी है? 2 बीवियाँ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उन दोनों के साथ हमने धोखा किया। तो आपने देखो जी, इस्लाम में तो 4 शादियों की भी इजाज़त है। हाँ। तो मैंने तो ऐसा नहीं कुछ किया। इसके साथ मेरी शादी हुई है, पहले से मेरे घर वालों ने की हुई है। तो और इनके साथ मैंने बाद में शादी की, मोहब्बत की है। इनको मैंने नहीं बताया था, पहली बीवी अपनी को। तो अब इनको पता चल गया है। तो अब क्या हुआ? उसके बाद लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है हमारा घर में। वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गई है, ये भी मेरे ख़िलाफ़ हो गई है। अब दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। मैं इनसे पूछता हूँ, असल आप बताएं क्या हुआ है जी? मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये पहले मेरे घर वालों की पसंद की शादी, मतलब कि अरेंज मैरिज है हमारी। तो हमारा अच्छा भला गुजारा होता था, सही था, हम खुश थे। फिर पता नहीं अचानक से इन्होंने शादी कर ली। मुझे भी किसी ने बता दिया कि इसने शादी की हुई है, मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने पता लगवाया तो वाकई ये सच था। आप बताएं, आपको कैसे पता चला? मेरी बात सुने, मुझे तो इनका पता ही नहीं था कि इनकी शादी इनके साथ पहले हुई हुई है। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी शादी पहले हुई हुई है। हम दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई, हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैंने आपके साथ शादी करनी है। फिर हमारी शादी हो गई, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता चला कि इनकी पहले भी शादी हुई हुई है। जब आपको पता चला, कैसी दिल पे गुजरी? जाहिर सी बात है, दिल पे कैसी गुजरती है। मेरा तो दिल ही नहीं माना कि मैं इनके साथ 1 मिनट भी, जो 1 सेकंड भी इनके पास रहूं। इनसे फिर कब मुलाकात हुई आपकी, कैसे पता चला? इनसे मुलाकात ऐसे ही है कि मैं इनके घर गई हूँ, जाके वहाँ से सारा पता मैंने किया है। फिर इनका नंबर मैंने लिया है, इनको कॉल मैंने की है। फिर इनके साथ मैंने बात की है कि देखें कि मुझे तो आपका पता ही नहीं था कि आपकी, इनकी पहले भी आपकी शादी हुई है, इनकी वाइफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं शायद ऐसा काम ना करती। यानी कि आप दोनों ये कह रही हैं, आप दोनों को इस शख्स ने धोखा दिया? जी, हमें शख्स ने धोखा दिया। अब आप नहीं रहना चाहते साथ? हम रहना ही नहीं चाहते। ये धोखेबाज आदमी है, मुझे भी फंसाया है, उसको भी फंसाया। ये क्या जी, आपको धोखेबाज? नहीं जी, धोखेबाज तो नहीं हूँ मैं। ठीक है, इस्लाम में शादियाँ जायज़ हैं, तो मैं इनको भी ख़र्चा देता हूँ। मेरा मतलब इनके हकूक़ पूरे करता हूँ। अब इनको पता चल गया दोनों को कि अब मैं इसको भी ख़र्चा देता था। तो लेकिन जो औरत तो फिर औरत होती है, इनको गुस्सा तो आना ही आना है। लेकिन मैंने इसको भी हकूक़ दिए, इसको भी दिए हैं। ऐसा मैंने इसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। तो मैंने अच्छा सलूक इनके साथ किया। लेकिन कुछ देर से पहले ये मेरे साथ ज़ुबान चलाती थी। इन्होंने मेरे साथ ज़ुबान चला की? धोखे वाला काम किया तो ज़ुबान तो चलानी है ना। धोखे वाला काम है। जब एक घर बना हुआ है, फिर दूसरी की क्या ज़रूरत है? वो मेरे मोहल्ले में रहती, मेरी तो एक ही मोहल्ले में मैं भी रह रही हूँ, तो उसके साथ इसने शादी कर ली। मेरे से इजाज़त लेनी चाहिए थी इसको। आपको तो, आपने तो, ये तो आपके धोखेबाज हैं आप। देखो जी, ये ड्रामे कर रही हैं दोनों। मैंने इनको कोई तकलीफ़ नहीं दी है। ये ज़ुबान चलाती थी, चलो मैंने शादी कर भी ली इससे। तो ये तो मेरी बीवी थी, इसको चाहिए था ज़रा मेरे मसलन वो खामद हूँ आखिर। ये कह रहे हैं कि ये ड्रामे कर रही हैं। ड्रामे वाली बात नहीं है इसके अंदर। मेरी बात सुने, अगर इन्होंने इनसे इजाज़त ली होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। ये इजाज़त की बात है ना। जाहिर सी बात है, इनकी पहले वाइफ थी, इनको चाहिए था उनसे इजाज़त लेते। अगर उनसे इजाज़त नहीं ली तो इनको चाहिए था कि मुझे बताते। और ड्रामेबाज अगर ये कह रहे हैं ना कि वो ड्रामेबाज है, वो ड्रामेबाज नहीं है, मैं ड्रामेबाज नहीं, ये शख्स ड्रामेबाज है। आप क्या कहती हैं? ये धोखेबाज आदमी है। मेरा तो इसके साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है।
अब ये तो कह रही हैं गुजारा ही है। धोखा मैंने नहीं किया, क्यों गुजारा नहीं है? अगर वसाइल पूरे होते तो 4-4 शादियां लोग कर लेते हैं। इस्लाम में तो 4 शादियां है ना? हैं? तो मैंने इनको जूती कपड़े हर सहूलत में इनको देता हूँ। ना आज 2 की हैं, कल को 4 कर लेंगे। ये बार बार कह रहे हैं 4 शादियाँ 4 शादियाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कल को 4 कर लेंगे, 6 कर लेंगे। हम रहने नहीं चाहते इसके साथ, मैं तो डिवोर्स लूँगी बस। अगर मेरे साथ नहीं रहा और केड़े बाप के साथ तुम रहना चाहती हो? मैं अपने बाप के घर चली जाऊँगी। मैंने आपके सारी सहूलतें पूरी की है, जुतियां कपड़े जो भी घर के असूल होते हैं मैंने सब पूरे किए हैं। शुक्र है मेरा बाप ये सब कुछ पूरा करता था। मैं अपने बाप से ले लूँगी, भाई से ले लूँगी। तुम जैसे आदमी के साथ मेरा 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। मेरे साथ ही आपकी इज्जत है, बाप के घर में बेटियां हमेशा नहीं रहती है। मैंने आपकी इज्जत आपने खराब कर दी, मैंने इज्जत तो आप- खराब हो गई अब। मैंने आपकी इज्जत की, आपके हकूक पूरे किए। मैं जहां से भी मैं जो कमाता था मैं आपको लाके देता था। अच्छा एक मिनट, आप बहस कर रहे हैं, आप क्या क्या मौका, ये दोनों लड़ रहे हैं। इसने जुबान चलानी शुरू कर दी थी तो मैं डिस्टर्ब था, फिर इसको मैंने देखा तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तो मेरा दिल आ गया इन पर। अगर ये मुझे जुबान दराजी ना करती, मेरे साथ झगड़ा ना करती तो शायद मैं ना डोलता। मेरी बात सुने, खूबसूरत अगर मैं थी ना तो खूबसूरत तो वो भी है। तो इस शख्स ने खूबसूरती के चक्कर में दोनों की ज़िंदगी ख़राब की। इस बंदे का तो यहाँ से गिरेबान पकड़ के ना तो सीधा जेल के अंदर डालना चाहिए। क्यों जेल के अंदर डालना चाहिए? मैंने इसके साथ निकाह पढ़ाया, मैंने इसके हकूक पूरे नहीं किए। डालना चाहिए, मैं भी इसके साथ हूँ, मैं भी इसके साथ हूँ। ऐसे की कमी है इस बंदे को, जूतियों की कमी है, इसको चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। क्यों मैंने के साथ एक बीवी भी हकूक पूरे किए, इसके भी मैंने हकूक पूरे किए हैं। हर चीज़ मैं इनको मुहैया देता था। ये कहेंगे जी इस्लाम में जायज़ है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं होता। जायज़ होता है। थोड़ी हकूक इसको थोड़ी बोलते हैं कि उसको भी ना पता चले, इसको भी ना पता चले, इसको हकूक बोलते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है, बात पता सुनिए, बात देखे तो देखे लग रहा है। बहस तो चलती रहेगी। मुझे आप ये बताएं, अब आप दोनों क्या चाहती हैं? पहले तो आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? दोनों के साथ रहें, मैं दोनों के साथ रहना एक ही घर में दोनों को रखना चाहते हैं? नहीं, मैं लहदा रख सकता हूँ। उतले पोर्शन में रह ले, एक छोटे नीचे पोर्शन में रह ले। अच्छा, अब आप दोनों क्या चाहती हैं? मैं इसे तलाक लेना चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं? तलाक दे दे। मैं भी इससे डिवोर्स ही चाहिए, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। तलाक आप चाहती हैं कि ये दें या आप नहीं, ये खुद ही दे दे तो अच्छा है। देना चाहता तलाक। मैं कह रही हूँ कि हमें तलाक दे दे तो नहीं अच्छा देना है। चाहता इसे। मैं तलाक नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे मैं इसको तलाक? रखूंगा। हाँ, देंगे तलाक, मैंने क्यों नहीं सारी देंगे? शर्तें इनकी पूरी मैं की अपने है। भाई से बात करूंगी, मेरा भाई। आप क्या चाहती हैं? आप भाई से बात है। बात सुने, जब इस बंदे ने गलती की तो डिवोर्स भी यही देगा, इसको तो मार पड़नी चाहिए बगैरत बंदे को। नहीं, मैं बात एक मिनट, आप पीछे हो जाएं। देखें, इस बात तरह सुने, मैं मुझे नहीं भी दूंगा तलाक आपने आपको। एक मिनट, मुझे भी आपने शो से पीछे उठा दिया। देखें, शो चल रहा है और आपने बीच में नाज़रीन कट किया था बीच में, थोड़ा आप साइड और थोड़ा हो जाएं। आप तो मारने पे आ गए यार। देखिए शोर ना, ये बातें ऐसी कर रहे, क्या करे फिर? हमें गुस्सा आ रहा है। इतना कौन मारता है? शोर की इज्जत होती है सर, ये तो नहीं, यही बातें हैं कि ऐसी जुबान चलाती हैं ये। इन्होंने बात चलाती है। इज्जत के लायक ही नहीं है ये क्यों शख्स, नहीं है इज्जत के लायक नहीं है। मैंने जो कोई गुनाह चलाती हूँ, किया? कल वो भी चलाएगी। मैंने कोई गुनाह किया? क्यों तीसरी एक मिनट लेके आओ? एक मिनट यार, तुम लोग मसला सॉल्व करने आए हो या तलाक ही लेनी है? हमने तलाक ही लेनी है। तलाक मैं इसके ऊपर दावा करूंगी ये खुद हमें डिवोर्स दे। आप क्या कहते हैं? कर ले जो करना, मैंने आपको तलाक नहीं देनी है। अच्छा नहीं बस देनी। एक मिनट। सबसे पहले गलती नाज़रीन नोट करते हैं हम। अगर आप मुझसे चाहती हैं कि फ़ैसला कर रहे हैं तो मैं फ़ैसला कर लूँ। सबसे पहले आपकी गलती, इस्लाम में जायज़ नहीं है कि दूसरी औरत को बगैर बताए शादी करना। आपको पता है इस चीज़ का? जी, जब इजाज़त 4 की है तो कोई ज़रूरी नहीं है उनसे पूछना। ना। देखिए, इजाज़त तो इस्लाम में ज़रूरी है। अब मैं बताऊं कैसे कि आप पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारा दीन कहता है नहीं कर सकते, वरना धोखा है, वो शादी नहीं है इस तरह से। ये आपको पता ही नहीं है, दीन पढ़ें तो सही। नहीं, ठीक है, जो इस मैंने वजह से दोनों आपसे ये जो है लड़ रही हैं और दोनों इनका अपना राइट है। लेकिन आप लोगों को देखें, आप बात सुनें, आप लोगों को भी चाहिए कि ज़िंदगी शादी संभाल लेनी चाहिए। 2 शादी अगर आप अब संभाल सकती हैं दोनों मिलके, ये आपको सॉरी करते हैं, अब तो आप लोगों को संभाल नहीं लेनी चाहिए। नहीं, हम नहीं संभालेंगे, हमें इस पे एतबार ही नहीं है बिल्कुल। 1 मिनट आप आइंदा कोई शादी करेंगे? आप शादी करेंगे? क्या? इसके बाद शादी करेंगे? नहीं, मैं ये 2 ही पड़ी हैं मेरे पास। अब मैंने मैं इनके हकूक पूरे करूंगा। अगर इनको बताए बगैर तीसरी कर ली फिर? नहीं करूंगा। पक्की बात? नहीं, पक्की बात है, नहीं करूंगा। आप अगर ये कह रहे हैं और नहीं करते आप दोनों, या आप दोनों की तो आपस में अब ये तो काफी उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम्हारे साथ शादी हो गई ना, बस अब मैं तुम ही हो जो भी हो। अच्छा। फिर ये कैसे आ गई? देखो, आप बताएं, आप माने? ये चीज़ तो मैं भी नहीं मानती। देखें, अगर मेरी इजाज़त, इनकी इजाज़त नहीं ली तो मेरे साथ शादी कर ली, मेरे से इजाज़त नहीं लेंगे किसी और के साथ शादी कर लेंगे, क्या यकीन है ऐसे बंदे का? तो ये तो कह रहे हैं, आप इनको समझाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं जी, मेरे साथ ये गुजारा करें, मैं दोनों को खर्चा दूंगा नहीं, और हम गुजारा एक जगह पे नहीं कर- हम रखेंगा। गुजारा नहीं कर सकते। बात तो सुने, गुजारा थोड़ा बहुत अगर आप कर लें तो इसमें बुराई क्या? ये वादा कर रहे हैं, अगर किया तो नेक्स्ट टाइम हम इनको जो है सजा, ये 5 साल कैद की सजा इनको दिलवाएंगे। और बताएं। चलो ठीक है, हम ये बात फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप अगर सॉल्व कर सकते ठीक है भाईजान। ठीक है,
ठीक है, चले जो आप कहते हैं ठीक है। ठीक है। अब आप दोनों ने अगर साथ रहना है इनके, तो ये और इसी शर्त पे रहेंगे ना, ये तीसरी शादी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। डन है, डन है, ये तीसरी शादी नहीं करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। नाज़रीन, ये आज का आखिरी जो फैसला हुआ है इनका, बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से एक मैसेज लाजमी मिला होगा। ये मैसेज ये है कि हमेशा दूसरी छुप के शादियां ना करें। बहुत से लोग छुप के शादियां करते हैं, आप छुप के शादी नहीं करें। और दीन भी इसी बात की पे फोर्स करता है कि शादी अगर दूसरी तीसरी चौथी करनी है तो पहली बीवी की रजामंदी से करनी है। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।